अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर के नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, नए व्लॉग में आपसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं और वो ये कि नए टायर में क्या फ़र्क है, और क्योंकि महंगाई के इस दौर में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स काबली टायर के बारे में पूछ रहे हैं, तो काबली टायर के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया तलाल, बहुत अहम सवाल है और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही हैं इसके बारे में। वाकई प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं नए टायर्स की, तो लोग काबली टायर की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये सवाल कर रहे हैं कि काबली टायर लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बात नहीं करूँगा नए का, तो तकरीबन हर दूसरे बंदे को पता है कि नया टायर कैसा होता है, मगर काबली टायर्स की पहचान जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल मार्केट में आप यूँ कह लीजिए कि 90% जो यहाँ पे लोकल उतरे हुए टायर होते हैं उन्हीं को काबली कहकर सेल आउट कर दिया जाता है। फिर जो काबली टायर्स हैं वो कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आया ख़रीदने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो बात तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा, मजबूरी है, फिर तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ कोशिश यही करनी चाहिए कि ब्रांड न्यू टायर्स ले लें, चाहे चाइना ही का कोई ब्रांड ले लें, वो भी मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। तो अगर आप चाइना काबली टायर लेना जा रहे हैं तो स्पेशली देख लीजिए कि काबली टायर होते कैसे हैं। उसमें एक और तासुर भी है कि कुछ लोग समझते हैं कि काबली टायर जो स्मगल्ड होके नए टायर आते हैं उनको बोलते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो काबली टायर आता है वो चला हुआ नहीं होता, बाहर से जो टायर आता है लॉट में वो वाला टायर होता है। और कुछ लोग सिविलियन टायर्स को ही काबली समझते हैं जो लोकल उतरे हुए होते हैं। असल में काबली टायर वो होता है जो कि बाहर के ममालिक में कम चला हुआ होता, बहुत ज़्यादा नहीं चला हुआ होता। तो वहाँ से जो वो टायर उतरते हैं उसकी एक लॉट बनाई जाती है और फिर हमारी जैसी कंट्रीज़ को सेल आउट कर दिए जाते हैं वो टायर्स। तो उन टायर्स की कंडीशन कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल पड़ा हुआ है काबली टायर का। ये एक डनलोप का टायर है, 165 55 65 14 इसका साइज़ है। डनलोप जापान का टायर है। एक और जो बीच में सवाल उठता है वो ये कि काबली टायर और लोकल टायर में कैसे फ़र्क किया जा सकता है? हाँ, अब ये बड़ी अहम बात है। आप ये देखिए कि जो काबली टायर्स होते हैं जनरली, उसकी जो मेजर खसूसियत ये है कि उसके अंदर पैंचर आपको नज़र नहीं आएंगे। टायर को अंदर से आप अच्छे तरीके से देखिए, एक पैंचर भी नहीं होगा उसके अंदर। जो वहाँ से लॉट कलेक्ट करते हैं वो लोग, वो ऐसे टायर उठाते हैं जिनमें पैंचर्स वगैरह ना हो, भी ठीक हो। दूसरा, ये जो यहाँ पे चले हुए टायर्स हैं वो देखने में आया कि अगर वो पुराना टायर किसी ने उतारा है तो उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स ट्रेड के अंदर वाज़ह नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जो सिवल होते हैं। और कहीं से पैटर्न डैमेज होगा, कहीं से ठीक होगा, कहीं से अनइवन होगा, इस तरह की चीज़ें देखने में बहुत आती हैं। वो आराम से पता लग जाता है कि यहाँ पे लोकल चले हुए। और उनके साथ वो करते क्या हैं कि थोड़ी सी उसकी ना ड्रेसिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुडी वर्क, गुडी निकालते हैं ताकि वो थोड़ा सा अलाइन हो जाए, टायर देखने में खूबसूरत भी लगे और पता भी ना चले इसके साथ क्या मामला हुआ है। तो बहुत ही ख़तरनाक काम है। मतलब जो गुड्डी निकले हुए टायर हैं वो तो थ्रेट हैं सीधा सीधा लाइफ के लिए, क्योंकि एक एक्सटर्नल जो रबड़ की लेयर होती है वो पूरी की पूरी उतर जाती है। एक झिल्ली सी वो लोग छोड़ देते हैं, अगर वो भी उतरेगी तो नीचे से पोलिएस्टर निकल आता है, टायर की पोलिएस्टर की लेयर निकल आ जाती है और मैश की लेयर बाहर आ जाती है, जो कि आप थोड़ी सी स्पीड में कार चला रहे हैं तो इंतहाई डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, टायर ब्लास्ट होने का बहुत चांस रहता है। तो अब हम आ जाते हैं वापस उस बात के ऊपर कि काबली टायर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। ये मेरे पास अब ये डनलोप का एक टायर पड़ा हुआ है, सैंपल देख सकते हैं। इसका ट्रेड बहुत अच्छी डेप्थ है इस ट्रेड की, और कहीं से भी अनइवन नहीं है। ट्रेड के ऊपर किसी किस्म का कोई ब्रेकेज नहीं है। इट्स मीन कि ये नज़र तो आ रहा है कि वाकई काफ़ी कम चला हुआ टायर है, मतलब ज़्यादा इसकी जो है ना माइलेजेस हुई नहीं है। फिज़िकली बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी लग रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, ना ये टेढ़ा है ना फूला है। एक चीज़ तो आप ये देख लीजिए। दूसरा ये है कि डेट इसकी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप देख सकते हैं, तकरीबन फ्रेश ही है। एक 35वां हफ्ता 2020 की मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब जिस गाड़ी में ये डला होगा उस टाइम पे बहुत थोड़ा चला है। और स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है, ये मेड इन जापान है, जापान की मेड। साइज़ है इसका 65 65 14।
और पैटर्न है 755। अच्छा, अब ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कि साइज़ देख लें, मेड देख लें और डेट देख लें। डेट वैसे काबली टायर्स में अगर हम 2024 में करें तो 19, 20, 21, 22 ये फ्रेश कंसिडर की जाती है काबली के अंदर, नए के अंदर नहीं, बरल काबली में की जाती है क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं। फिर आपने जो सबसे अहम बात जो देखने वाली है, इसकी साइड वॉल चेक करें, उसके अंदर किसी किस्म की ब्रेकेज तो नहीं है। अच्छा तलाल, अब ये है कि आप ज़रा कैमरा नज़दीक लेके आएँ। मैं साइड वॉल चेक करने की बात कर रहा था। आप देखिए इसके अंदर कोई आपको चीज़ नज़र आ रही है, कैमरा अगर दिखा सके, इसमें कोई फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है? नहीं आती भाई, टायर तो अच्छी कंडीशन का है। बिल्कुल अच्छी कंडीशन का है, जबकि ऐसा नहीं है। और 95% काबली टायर्स के अंदर यही प्रॉब्लम होती है जो कि लोगों को नज़र नहीं आती। बहुत अहम प्रॉब्लम है क्योंकि ये टायर अपनी सही कंडीशन में पड़ा हुआ है। इवन ये सम टाइम रिम के ऊपर चढ़ा के उन्होंने रखा होता है, तो उसमें हवा भी होती है। तो इसमें जो मेजर फॉल्ट आता है वो किसी को भी नज़र नहीं आता। वो फिर थोड़े दिनों के बाद खुदा ना खासा किसी हादसे की सूरत में सामने आता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत अहम है। 90 to 95 काबली टायर्स की में ये फॉल्ट हर सूरत में निकलता है कहीं। अब ये आपको बिल्कुल सही लग रही है साइड वॉल, आप कैमरा नज़दीक करके भी दिखा सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कहीं किसी किस्म के क्रैक्स वगैरह नहीं है। मगर ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा प्रेस किया है इसको, ये तो टायर कटा हुआ है। ये कितना ज़्यादा डैमेज है। ये सेम वे में इधर देखिए, ये क्रैक आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। ये थ्रू आउट इसमें क्रैक्स ही क्रैक्स हैं, ये हिडन क्रैक्स बोलते हैं, जो कि रिम पे चढ़ा हुआ या वैसे रखा हुआ भी नज़र नहीं आता। ये देखें, ये सारे हैं हिडन क्रैक्स इसके अंदर। ये देखें कितना मेजर क्रैक है। ये देखिए, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये टायर जो है कट चुका है काफ़ी जगह से। आप मुझे बताएं, ठीक नज़र आ रहा था, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था, और उसके अंदर किस टाइप के मेजर क्रैक्स हैं। ये देखें आप, ये पूरे थ्रू आउट द टायर साइड वॉल के अंदर ये क्रैक्स ही क्रैक्स हैं। और अब साइड वॉल जो होती है ये सिंगल पोलिएस्टर की होती है, इसके अंदर कोई 3 से 4 प्लाइयाँ भी नहीं होती साइड प्लाई में, जो कोई सेफ्टी हो सके। तो ये एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक मामला है का, तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं दोबारा अपनी उसी बात के ऊपर आता हूँ कि कोशिश करें कि ब्रांड न्यू टायर परचेज़ करें, चाहे आपको चाइना ही का लेना पड़े। काबली टायर में इंसान सोच रहा होता मेड इन जापान है तो जापान का टायर थोड़ा बहुत चला हुआ भी हो तो चाइना से बेहतर चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये 2020 की मैन्युफैक्चरिंग, वो भी मिड की, ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए। असल में होता ये कि वहाँ पे ये स्क्रैप के तौर पे उतरते हैं, और बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जिनके ऊपर ना शेड है ना कुछ और है, बस समझें आप यूँ कह लें कि ग्राउंड ही है, उसमें इन टायरों को जमा किया जाता है। अब वहाँ पे धूप भी पड़ रही है, बारिश भी है, ये सारे मामला आते हैं, तो उधर पड़े पड़े यहाँ पहुँचने से पहले ही इन टायर्स के अंदर ये वाले फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ये क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो आप जब भी काबली टायर परचेज़ करें, अव्वल तो कोशिश करें ना करें, अगर करना पड़ जाता है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखिए। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने तो एक बहुत ही जो है बहुत ही ज़रूरी और पेचीदा मामले से व्यूअर्स को आगाह किया है, क्योंकि ये तो ऐसा मामला है, टायर्स तो ऐसी चीज़ है जिस पे आपकी लाइफ का दारोमदार है। क्योंकि हाई अगर ये क्रैक्स किसी भी हादसे का सबब बनते हैं तो ये तो यकीनन एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है लेने वालों के लिए। तो आतिफ भाई, इस सूरत में अगर हमारे व्यूअर्स कम बजट में एक गाड़ी के लिए अपने टायर्स खरीदना चाहते हैं तो उनके पास फिर क्या ऑप्शन बाकी रह जाती हैं? चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। आप अगर आपका बजट नहीं इजाज़त दे रहा, आप 2 टायर नहीं डलवा लें फ्रंट पे, क्योंकि फ्रंट पे होती है, और कुछ टाइम के बाद 2 टायर मज़ीद आप नए परचेज़ करके वो डाल लीजिए, मगर उसमें यह कि ज़रा सेफ्टी रहेगी। अगर आप इस तरह के टायर्स की तरफ आते हैं तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग है ये बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं ऐड अप करता जाऊँ कि एक तो ये इशू हो गया कि इसके अंदर क्रैक्स हैं, होते हैं। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जिन कंट्रीज़ में ये चल के आए हैं, अब हमें नहीं पता वो कौन सी कंट्री है, यूरोपियन है, जापानीज़ है, तो हर कंट्री का या पैसिफिक का अपना अपना एक टेम्परेचर की रेटिंग होती है। तो कुछ कोल्ड टेम्परेचर के होते हैं, कुछ होते ऑल सीज़न है,
मगर उस कंट्री के हिसाब से ऑल सीजन टायर मैन्युफैक्चर होके जाता है। तो उसमें सी टेम्परेचर भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ट्रैक्शन के मसाइल भी होते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब बहुत सारे टायर्स आते हैं पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के होते हैं, उनके अंदर सम टाइम आपको इस तरह के क्रैक्स देखने को भी नहीं मिलते, मगर वो टायर यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए बना ही नहीं होता। वो स्नो टायर होता है, लग बिल्कुल ब्रांड न्यू रहा होता है, मगर जैसे ही आप गाड़ी में लगाते हैं उसको, एक तो हार्ड बहुत होता है, दूसरा नॉइज़ बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। तो उसकी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको कोई एग्जांपल भी चेक करवा सकता हूँ। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक काबली टायर है, ये आप देख सकते हैं इसका पैटर्न ब्लॉक्स में, और ये स्नो टायर है, ये आइस गार्ड टायर है। ये सिर्फ और सिर्फ स्नो के लिए, इसको नॉर्मल रोड पे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नहीं चलाया जाता, मगर पाकिस्तान में जब ये आता है तो लोग इसका जो पैटर्न है वो देखकर इसको परचेज़ कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, और दुकानदारों की कहानियाँ सुनते हैं कि ये 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। हालांकि ये गाड़ी की सस्पेंशन भी ख़राब करता है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट करता है। कंडीशन वाइज तो आतिफ भाई ये बहुत अच्छी कंडीशन में, मैं न्यू कंडीशन का टायर है, और इसमें आपको उस तरह के कोई मेजर क्रैक्स भी नज़र नहीं आएंगे। भाई क्या पहचान है कि ये स्नो टायर है? आप इसके ऊपर ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक जो लाइनिंग हुई हुई है, बिल्कुल माइनर छोटी छोटी, ये देख सकते हैं अगर आपका और कैमरा पूरे दिखा टायर पाए, के ऊपर है। और पूरे टायर पे हर ट्रेड के ऊपर है। मतलब ये नहीं है कि दरमियान वाले ट्रेड पे दे दिया, ये किसी 1-2 ब्लॉक्स पे, ये थ्रू आउट ये आपको नज़र आएगा। इससे बआसानी पता चल जाएगा कि ये स्नो टायर है। दूसरा, इसके ब्लॉक्स भी स्क्वायर टाइप के होते हैं, उससे भी पता चल जाता है। मगर इस टायर को परचेज़ करने से भी गुरेज करें, ये वेस्ट ऑफ मनी है और सम टाइम वेस्ट ऑफ लाइफ भी हो जाता है। तो आप इसमें देख लीजिए कि ये एक तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा करेगा, दूसरा इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी और अपनी फैमिली की मदद कीजिए, कोशिश कीजिए कि 2 टायर ले लें। अगर बजट नहीं है 2 बाद में ले लें, चाहे चाइना के ले लें, बहुत अच्छे चलते हैं वो टायर, मगर फ्रेश और नए टायर होंगे। तो कोशिश करते हैं कि टायर टेक के तवज्जुह से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो बाकी दुकानदार हजरात नहीं बताते, और ना बताने की वजूहत भी आप तकरीबन समझ ही गए होंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि कोई भी मार्केट में निकलने से पहले टायर की बेसिक, कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि कोई दुकानदार उसके साथ कोई फ्रॉड ना करे। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आप हमेशा की तरह हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए टायर टैक।